Nowadays all things shifted in online. स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन्स, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी के पास हाई स्पीड इंटरनेट है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेब सीरीज़, इन सब पर ट्रैफिक आज कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि कोविड की वजह से सब अपने घरों पर है और अपना टाइम मोबाइल पर बिता रहे हैं और इसी की वजह से सभी के अंदर एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड द यूज़ ऑफ दिस सोशल मीडिया इज़ एज एडिक्टिव एज कोकेन, अल्कोहल एंड गैम्बलिंग। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोशल मीडिया को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि आप इसके गुलाम बन जाओ। दे ओनली नीड योर अटेंशन बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ योर डोपामिन, द फील गुड केमिकल। अगर आप अभी अपने थॉट्स में उलझे हुए हो और अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ बड़ा तो करना है लेकिन यही नहीं पता करना क्या है, और अगर कुछ डिसाइड कर भी लिया है फिर भी डाउट में हो कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर नहीं, तो फिर इस वीडियो को आगे ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर मैं अपने 7 दिनों का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। और जहाँ पर मैं 7 दिनों में 10 GB तक का डेटा यूज़ करता हूँ, वहाँ पर इन 7 दिनों में मैंने 100 MB से भी कम डेटा यूज़ किया है। और इन 7 दिनों में मैंने 400 किलोमीटर तक का ट्रैवलिंग भी किया है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया। तो इस सुहाने सफ़र की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो का एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ। दिस इज़ नोन एज डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होता है एडिक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोशल मीडिया, म्यूज़िक ऑफ टेक्निकल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट गेमिंग को कुछ दिनों के लिए अलविदा कह देना। और डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि आपके अंदर कोई भी काम करने का क्रेविंग पैदा होता है। इसी वजह से डोपामिन हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा थ्योरी डिस्कस ना करते हुए सीधे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आते हैं, जहाँ पर आगे आप लोगों को सब कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है लेकिन सफ़र बड़ा ही मज़ेदार और सुहाना होने वाला है। तो चलिए आज कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस सुहाने सफ़र की शुरुआत होती है 3 अगस्त को, लेकिन जैसे कि कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले प्लेयर्स अपना वार्म अप करते हैं, वैसे ही 2 अगस्त को ही मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को टाटा बाय बाय कह दिया था। बाय बाय टाटा, क्योंकि हम हो चुके थे बहुत ही परेशान और अपने डेली एक्सरसाइज और डेली रूटीन से बोर। इसीलिए हम प्लानिंग करके पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जहां पर एक भी कोरोना केसेस नहीं है और जहां पर बाहर निकलने के लिए आपको मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े। मौसम था बड़ा ही सुहाना और हमें मिला था विंडो सीट। बस कमी थी तो हेडफोन्स की, लेकिन मोबाइल से म्यूज़िक सुनना अलाउ नहीं था, इसीलिए हमने हेडफोन अपने घर में ही छोड़ दिया। तो हमने सब कुछ नोटिस करना और सुनना स्टार्ट कर दिया, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो ट्रेन और बस से होकर के हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। सुबह सुबह 5 घंटे की जर्नी के बाद हम हो चुके थे बहुत ही टायर्ड, तो हम लंच करके सो गए। फिर शाम को 4 बजे निकल गए विदाउट प्लानिंग और एक नई सड़क के ओर, जहां पर आगे जाकर के मैंने देखा कि वहां पर वीकली मार्केट बैठा हुआ है, जो कि हफ्ते में उस जगह पर एक बार ही बैठता है। और जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पर मास्क पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने निकाला अपना मोबाइल और शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग, जो कि पहले से ही चालू था, और लिया बहुत सारे क्लिप्स एंड फोटोज़, जो फोटोज़ आप लोग देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे।
फिर हमने कुछ खाना खाया और उसके बाद कुछ लोगों से मिले और बहुत सारे बातें भी हुए। फिर हम अपने रूम पे आए और डिनर करके सो गए। नए जगह पर हमें नींद नहीं आता है और रात से ही बारिश हो रहा था, जो कि 4 तारीख को पूरा दिन चला। इसीलिए हम पूरा दिन सो ही रहे थे और पिछले दिन के फोटोज एडिट कर रहे थे। और हमें सपना आया कि फेसबुक पर कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है और हम सपने में ही फेसबुक चला रहे हैं। और ये भी सपना आया कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम चालू है और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और पेपर सबमिट का टाइम हो चुका है। फिर जब नींद खुला तो पता चला कि एग्ज़ाम तो पिछले महीने में ही ख़त्म हो चुका है। शाम 5 बजे जब बारिश रुका तो हम निकल गए गांव के एक दूसरी दिशा में, जहां पर बहुत सारे तालाब थे और बहुत सारे पर्सन्स। फिर शाम को जब हम वापस लौट कर आए तो मोबाइल पूरा वीडियोस और फोटोज से भर चुका था और हम फोटोज एडिट कर करके बोर हो चुके थे। शुरुआत में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, लेकिन एक ही चीज़ को अगर पूरा दिन करोगे तो बोर होना ही है। और मैं एक दिन में लगभग 30 फोटोज़ एडिट कर चुका था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पिछले दिन से सब चीज़ों पर ही ध्यान दे रहा था, कहाँ पर से कैसा साउंड निकल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। और ये अप्रोच एकदम ही गलत है, क्योंकि आप एक ही टाइम पर सब कुछ पर ध्यान नहीं दे सकते। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस पर आपको ध्यान देना है और किस को एलिमिनेट करना है। सो हियर इज़ द लेसन: eliminate the unimportant, unnecessary, irrelevant thing and eliminate those things which gives clutter in your mind. So I stop editing, leave my phone and helping others to their work. Next day when I wake up, I observe my thoughts are reduced, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया था और मुझे पता ही नहीं था कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। जो है आपके आंखों के सामने है और कुछ है ही नहीं। So elimination of unnecessary things is very important. Then I read a e-book and edit some photos. और लंच करने के बाद हम निकल पड़े, क्योंकि उस दिन मौसम बड़ा ही प्यारा था। तो हमने फ़ोटोज़ लिए बहुत सारे और वीडियो शूट किए। इनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनका देहांत यहाँ पर हो और उनकी समाधि यहाँ पर बनाई जाए, जहाँ पर उनका तालाब है, ये वाला। तो पहले दिन हम लोग गए थे उस साइड, जिसका वीडियो आप लोग अभी देख चुके हैं, और दूसरे दिन गए थे उस साइड, जिसका भी वीडियो आप लोग अभी तक देख चुके हैं। और आज जाएंगे उस साइड और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ नहीं तो सही 2-4 फ़ोटो ही खींच लेंगे इंस्टाग्राम के लिए। आगे शायद रास्ता नहीं है, अब किस ओर जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इधर जा रहे थे हम और आगे कुछ रास्ता है नहीं, और उधर भी शायद सेम ही है, क्योंकि सेम ही दिख रहा है और आगे जा नहीं सकते। इधर से हम आए थे और इधर तो हम 2-4 फ़ोटो ले ली है। और ऊपर आसमान है नीला सा,
और बहुत ही खूबसूरत हवा चल रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं है। एक मिला है पक्षी, अरे वो भी चला गया। और सामने कोई नहीं है, वो भी अपने घर चला जा रहा है। चलो चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान और इसके बहुत छोटे छोटे पत्थर भी है और सुंदर भी है पत्थर। यहाँ रहना सेफ नहीं है। यहाँ से रास्ता ही नहीं मिलता। डोपामिन डिटॉक्स में आप टेक्निकल म्यूजिक नहीं सुन सकते, लेकिन आप अगर एक इंडियन हो और ये सोचते हो कि आपको कोई भी टेक्निकल म्यूजिक नहीं सुनाई देगा और घरों में टीवी सीरियल्स नहीं चलेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे भाई, डोपामिन फास्टिंग आप कर रहे हो, बाकी थोड़े ना कर रहे हैं, और बाकियों को तो शायद पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ चीज़ होता है। सो हियर इज द लेसन, द सेरेनिटी पेयर। गॉड ग्रैंड मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग आई कैन, and wisdom to know the difference. Next day I joined my video clips and edit photos which I taken previous day. और मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुका था, तो हम एक प्यारी सी बच्ची के साथ खेल रहे थे और वो अपनी मन की मर्जी से खेल रहा था। फिर दोपहर में थोड़ा बारिश हुआ और उसके बाद हम निकल पड़े वॉक पर, और इस बार मोबाइल साथ नहीं था, तो कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियोस उस टाइम का नहीं है। चलते चलते बहुत सारे कहानियाँ सुनी और कुछ लोगों से बहुत सारे बातें भी हुआ। तो उस दिन हमने ये सीखा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, सो टेक ए बेबी स्टेप इन दैट डायरेक्शन एंड देयर इज़ नो राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। जैसे बच्चे को अगर कुछ करना है तो वो किसी की भी नहीं सुनते और अपने मर्जी से जीते हैं और अपने गलतियों से सीखते भी हैं। तो बेबी स्टेप ले करके कुछ गलतियाँ करनी चाहिए। दैट्स डे आई ऑब्जर्व क्लैरिटी इन माई थॉट्स विच मोटिवेट्स यू फॉर नेक्स्ट डे। फिर 7 तारीख को हम निकल पड़े एक नए गांव पर। हम पहली बार मिले इस क्यूट सी बच्ची से जो कि पूरा दिन बोलता ही रहता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हमने थोड़ा गांव का सैर कर लिया और कुछ वीडियोस बनाए, कुछ लोगों से मुलाकात और बहुत सारे बातें हुए। फिर शाम को हम जब लौट रहे थे एंड आई गेट ए विंडो सीट सीइंग द रेन आउटसाइड, I realized meeting and talking in reality is much more effective and joyful than social media chats. Face-to-face talking gives you a deep satisfaction, whereas social media chats gives you only instant pleasures. फिर 8 तारीख को हमने हमारा सामान समेटा और सभी को अलविदा कहते हुए घर के लिए निकल पड़े। फिर से वही विंडो सीट बिना हेडफोन्स के बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हमने अचानक रियलाइज़ किया कि अभी ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना बढ़ चुका है, और ट्रेन से होकर के घर तक पहुंचते पहुंचते हमने हमारे इन दिनों के मेमोरियल एक्सपीरियंस को एक कहानी का रूप दे दिए। अभी तक 147 आवर निकल चुका था और मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक भी नहीं किया था और ना ही अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुना था। और लगभग 168 आवर के बाद जब मैंने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और लॉगिन किया, तब उस पर मैसेजेस और नोटिफिकेशंस तो थे, लेकिन कुछ भी काम के नहीं थे। वैसे डोपामिन डिटॉक्स के दौरान मुझे एक बार लगा था
कि यूनिवर्सिटी से कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस तो नहीं निकल गया, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम होता ही है और वो बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए मैंने अपने 2 दोस्तों को कॉल किया और पूछ लिया, जिसमें कि मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मैंने उसी रात को अपने मोबाइल के सेटिंग्स को चेंज किया, मेनली नोटिफिकेशन सेटिंग्स, क्योंकि अगर आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ रखते हो तो फिर 80% प्रॉब्लम वहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। और ये भी डिसाइड कर लिया कि किन किन ऐप्स को कब और कितने देर तक यूज़ करना है और किन को अनइंस्टॉल करना है। डोपामिन हमारे डेली लाइफस्टाइल में एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको भूख लगता है तो खाना खाने का जो क्रेविंग है वो डोपामिन से ही पैदा होता है, और सोशल मीडिया कंपनी इसी को ही इस्तेमाल करती है नोटिफिकेशन के ज़रिए। नोटिफिकेशन आने से ही आपका डोपामिन स्टिमुलेट होता है और आप अपना मोबाइल चेक करते हो और आपको अच्छा फील होने लगता है। आप अगर जैसा चाहते हो वैसा मैसेज या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर आपका जो डोपामिन स्टिमुलेट हुआ था वो एकदम से नीचे आता है और आप डिप्रेस फील करते हो। लेकिन हमारे बॉडी को वो डोपामिन स्टिमुलेशन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बॉडी बार बार क्रेविंग करता है और आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते हो कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं, और इसी के वजह से एक लूप बन जाता है और आपका टाइम कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। डोपामिन डिटॉक्स से आपका माइंड थोड़ा शांत होता है। तो अगर आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो तो आप उस डिसीज़न को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, जो कि एक डिसीज़न लेने में सबसे मेन चीज़ है। सो इफ़ यू यूज़ योर डोपामिन इन राइट डायरेक्शन देन इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अदरवाइज इट इज़ योर वर्स्ट एनिमी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है वो ज़रूर कमेंट कर बताइए। आप अगर डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करना चाहते हैं और अपना जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।